हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ। यस, तो मैं वन बाई वन करके सारे प्रॉपर्टी को कवर कर रहा हूँ। तो आज का मेरा हेडिंग आप लोग देख रहे हो, टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल। यस, अभी टफनेस इंडेक्स क्या है? सारा काम जो हम लोग किया है टफनेस इंडेक्स के लिए ही किया है फ्रेंड। इससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था फ्लो इंडेक्स, उसका लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था लिक्विड लिमिट। तो ये सारा जो वन बाई वन प्रॉपर्टी जो ला रहा हूँ, तो अभी इस टफनेस इंडेक्स में दो तीन प्रॉपर्टी जो है एक साथ कंपाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग टफनेस इंडेक्स पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सॉइल प्रॉपर्टी का कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर एक प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़ पाए हो पहले वाला, तो सेकेंड वाला आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है उसको मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद जो डिपेंडेंट है उसको पढ़ा रहा हूँ। चूँकि बहुत सारे टीचर को मैं देखा हूँ कि आज मन किया तो टफनेस इंडेक्स पढ़ा दिया, कल मन किया तो लिक्विड लिमिट पढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर ऐसा करने से क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। क्योंकि जो अब मान लिए कि राम लिखना है, तो राम लिखना है तो ए तो पढ़ लिए हो, ए पढ़े ही नहीं हो, आर पढ़ लिए हो, उसके बाद राम लिख रहे हो। तो राम लिखने में RAM राम, अभी ए पढ़ाया ही नहीं, आर पढ़ा दिया, उसके बाद सीधा आपको राम लिखने के लिए पढ़ा रहा है। तो राम लिखेगा, ए जब लिखेगा तो आपको तो मन में वो आएगा ना कि अरे आर तो पढ़ा है, एम तो पढ़ा है, ए तो पढ़ा नहीं, तो राम कैसे लिख पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर राम लिखना है तो सबसे पहले ए पढ़ा दिया, उसके बाद फिर आर पढ़ा दिया, उसके बाद फिर एम पढ़ा दिया, ऐसे। ये देखिए, थोड़ा सा देखते जाइए, बहुत ही मार्वेलस चीज़ है सॉइल मैकेनिक्स। जैसे फ्रेंड मान लिए कि हमको एक प्रॉपर्टी है राम, RAM राम, ठीक है। तो अभी राम हमको लिखना है। मान लिए आज का प्रॉपर्टी राम है, टफनेस इंडेक्स में हेडिंग दिया हूँ, समझिए कि वो राम हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आज मैं राम पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मैं क्या किया, एक दिन आर पढ़ा दिया और एक दिन एम पढ़ा दिया, ठीक है। और ए जो है पढ़ाया नहीं, ठीक है। ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ाया नहीं। और आज मैं कह रहा हूँ कि बच्चों आज का टॉपिक हमारा राम है। तो जब आप लोग देखोगे कि अच्छा आर तो आता है, एम भी पता है, अभी ये क्या चीज़ है, अभी इस टॉपिक को तो आप समझ नहीं पाओगे राम को, पहले ए पे आपका दिमाग जो है चलता रहेगा। तो आइए हम लोग ऐसा कन्फ्यूजन ना करेंगे, वन बाई वन करके हम लोग सारा प्रॉपर्टी कवर करेंगे। जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है एक दूसरे पर, उसको पहले हम करेंगे। तो अब आ जाइए टफनेस इंडेक्स। यस, अभी फ्रेंड हमारा सॉइल जो है कि कोई भी सॉइल, जब हम सॉइल का प्रॉपर्टी जब हम चेक करेंगे तो हम लोग पता करेंगे कि ये सॉइल कितना प्लास्टिक है, कितना लिक्विड है ना। लेकिन उसके बाद जो हम लोग जो आज का जो टॉपिक के अनुसार हम जब लिक्विड पता कर लिए, प्लास्टिक पता कर लिए, तो अब हमारा मेन टारगेट है कि हमारा सॉइल टफ कितना है, ठीक है ना। टफ कितना सॉइल है,
ठीक है। तो टफ कितना सॉइल है तो उसको टफ टफ कितना है इसको कैसे हम लोग जज करेंगे? पहले हम इंजीनियरिंग की भाषा छोड़ देते हैं। मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी चीज़ को आप कैसे जज करोगे कि कितना टफ है, कितना टफ है, कितना ये वजन ले सकता है, कैसे आप जज करोगे? अभी एक आदमी है, मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, ऐसा एक आदमी है, दिख पा रहा है। अब ये कितना टफ है तो इसके ऊपर हम लोग वजन देंगे, ठीक है, इसके ऊपर वजन देंगे और देखेंगे कि इसका जो सहने का क्षमता जो है, टफनेस कितना है। तो कैसे होगा? जब तक कि ये बंदा अपना शरीर पे वजन को एक्यूमुलेट कर रहा है विदाउट फेल्यूर, मतलब ये बंदा का शरीर थोड़ा जो है, थोड़ा लपने का टगार पे होगा, मतलब प्लास्टिक होने का टगार पे होगा, बट वो फ्लो नहीं कर रहा है, बह नहीं रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है। समझ गए? जैसे टफनेस इंडेक्स का यहाँ पे हम लोग का वो है कि IPY में IF, तो IPY में IF मतलब ये कोई बंदा जो वजन ले लिया है, इसका शरीर में थोड़ा सा लचीलापन आ रहा होगा, इलास्टिसिटी आ रहा होगा। ऐसा नहीं है शरीर का हर ढांचा जितना एंगल पे था उतना पे नहीं होगा, थोड़ा 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 एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा इस बंदे का बॉडी। बट ये कितना देर तक प्लास्टिक रहेगा या इलास्टिक रहेगा या लचीला, कितना देर तक ये सह पा रहा है और कितना देर बाद फ्लो कर जा रहा है। फ्लो इंडेक्स कहने का मतलब कि सॉइल फ्लो कर गया पानी के साथ में, है ना, ठीक है। मतलब अब ये आदमी का अस्तित्व जो है फ्लो कर गया, मतलब आदमी का अस्तित्व जो है ख़त्म हो गया। फ्लो कर गया मतलब टूट गया इसका बोन, और इसका बोन जो है जब तक ये IP रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बंदे का हड्डी जो है, बोन जो है, जब तक सह रहा है, और जब टूट गया तो मतलब फ्लो हो गया, बह गया, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। दिस इज नोन एज टफनेस इंडेक्स। ये T है फ्रेंड, टफनेस इंडेक्स ऑफ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बंदे का हड्डी, कोई वजन देने से बंदे का हड्डी कितना देर तक सह सकता है। जब तक सह रहा है तो प्लास्टिक हो गया, वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी फ्लो, और जब टूट गया तो फ्लो वाला प्रॉपर्टी, और ये दोनों का मिला के हम बोल दे तो ये टफ। मान लिए कि ये 10 मिनट तक सह रहा था, ठीक है, 11वें मिनट में ये टूट गया, तो दिस बाई दिस आ गया हमारा टफनेस इंडेक्स। क्या होगा? मैं ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड, बस आप लोग को समझाने के लिए। इस एग्जांपल को कहीं को रिलेट मत कर देना, नहीं तो फिर आपका सत्यानाश हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे को समझाऊँ कि टफनेस इंडेक्स है क्या। बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि हर जो जितना भी प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग में या बुक्स में, वो आपका शरीर से सारा कोरिलेट हो जाएगा। अभी ये टफनेस इंडेक्स, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका हड्डी कितना देर तक सह सकता है, मतलब कितना देर तक प्लास्टिक रह सकता है। इलास्टिक प्लास्टिक सब सेम ही चीज़ है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है इलास्टिक बोलते हैं सरिया में, और यहाँ पे हम लोग सॉइल में प्लास्टिसिटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब लचीलापन, ऐसे लचीला होने का मतलब प्लास्टिसिटी। तो कितना देर तक आपका शरीर सह रहा है, और कब जो है शरीर का बॉन्ड टूट गया, ब्रेक हो गया, इन्होंने फ्लो हो गया। फ्लो मतलब बह जाना, फ्लो मतलब बह जाना। अगर शरीर आपका टूट गया तो बह तो गया, ख़त्म हो गया ना कहानी। वही टफनेस इंडेक्स हो जाएगा, दोनों का रेशियो। तो ये तो हमने बता दिया आपको नॉर्मल एग्जांपल।
अब आ जाइए, अब हम लोग इंजीनियरिंग में चलेंगे, ठीक है। आप लोग इस फिगर से अवेयर हो, ये फिगर लाना ज़रूरी था, चूँकि हमारा टफनेस इंडेक्स का डिफिनेशन क्या है फ्रेंड। पहले आप डिफिनेशन देख लो, उसके बाद जो है हम समझाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हाँ, टफनेस इंडेक्स का डिफिनेशन क्या है। द टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल is defined as the ratio of its plasticity, yes, IP, to its flow index। कह रहा है फ्रेंड कि किसी सॉइल का टफनेस इंडेक्स वो चीज़ है, किसी सॉइल का टफनेस इंडेक्स वो चीज़ है कि द रेशियो बिटवीन उस सॉइल का प्लास्टिसिटी टू द फ्लो इंडेक्स। यस, ये कह रहा है कि उसी सॉइल का पहले तो हम प्लास्टिसिटी निकालेंगे, उसके बाद हम फ्लो इंडेक्स निकालेंगे और दोनों को रेशियो कर देंगे, दिस इज नोन एज टफनेस इंडेक्स। तो आपको पता है कि फ्लो इंडेक्स निकालने से पहले मैं पढ़ाया था, हाँ यहाँ आ जाइए, कि प्लास्टिसिटी निकालना पड़ेगा फ्लो इंडेक्स निकालने से पहले। मैं ये पढ़ाया था कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है। एक ग्राफ बनाया था बहुत अच्छे से फ्रेंड, ग्राफ दिख नहीं रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, ये आ गया ग्राफ, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला ग्राफ, हाँ। अब फ्रेंड मैं ये ग्राफ बनाया था और बताया था कि हमारा लिक्विड लिमिट और ये प्लास्टिक उसके बीच में वो होगा, ये वाला ग्राफ, वो ग्राफ शायद बनाया नहीं, ठीक है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लो इंडेक्स के लिए हम लोग बताया था फ्रेंड मैं कि फ्लो इंडेक्स क्या चीज़ है, कि हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज जब ये प्लास्टिक लिमिट जब प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ ब्लोज आता है, ठीक है ना, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज निकालते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही उस पर आ जाता है, उसमें क्या है कि हीट एंड ट्रायल प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार मैं जो किया उसी पे आ गया। एक बार जब किया N1 ब्लोज पे कुछ आया, मान लिए कि कुछ वैल्यू, N2 ब्लोज पे कुछ वैल्यू, और N1 ब्लोज पे मान लिए N1 ब्लोज में मान लिए कि 25 आ गया, 25 ब्लोज या 30 ब्लोज, और N2 में आ गया 25 ब्लोज, ठीक है। तो ये N1 N2 जो है ब्लोज नोट कर लेंगे, और इस N1 ब्लोज पे जो सॉइल सैंपल पे आया, N1 ब्लोज जो सॉइल पे, उसका हम लोग मॉइस्चर निकाल लेंगे, और मॉइस्चर निकालने के बाद जो है हम लोग क्या कर देंगे, स्लोप निकाल देंगे उस ग्राफ का स्लोप आपको याद है ना। ऐसे ये वाला तो ये है प्लास्टिक लिमिट वाला, लेकिन ये स्लोप का मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा बताया था ना, ऐसा लॉगरिथम के साथ में ये N1 N2 ऐसा बताया था, आपको याद होगा। इस पे जाके हो जाएगा W1 ऐसा, N1 N2 ऐसा ध्यान में आ रहा है क्या? ये आ रहा होगा शायद, ऐसे बताया था। तो ये W2, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा ये वाला जो ट्रायंगल जो हो गया, मैं बोला था कि ये जो ट्रायंगल जो होता है इसका चेंज इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, W1 माइनस W2 अपॉन में चेंज इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में चेंज क्या हो जाएगा, x2, मतलब ये लॉग में है N2 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 N1, दिस इज नोन एज फ्लो इंडेक्स।
ये आप लोग को बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड वो फ्लो इंडेक्स आया है तो दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे बोल देने से आप लोग कुछ नहीं समझ पाओगे। तो जिस ग्राफ से हमारा फ्लो इंडेक्स आ गया, तो अब आगे चलिए, अब हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे आता है फ्रेंड। तो ये ग्राफ वॉल्यूम विथ वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट, जो भी आपको बोलना है, उसके बीच का जो एक ग्राफ है। तो मैं बोला था कि यहाँ पे आपको टू फेज डायग्राम दिखता है। कैसे? ये सॉइल सॉलिड और ये लिक्विड, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ दिखता है, ये वाला, ये देखिए मैं बताया भी था अच्छे से कि ये वाला जो है टू फेज डायग्राम जो है, टू फेज डायग्राम जो है, टू फेज डायग्राम जो है, ये टू फेज डायग्राम सॉलिड और ये वाटर, सॉरी फ्रेंड 2-3 बार बोल दिया। तो ये जो चीज़ है आपको इस फिगर में दिखता है, ये सॉलिड पूरा हो गया यहाँ तक और ये लिक्विड हो गया। तो अब हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकाला था, मैं आपको एक्सप्लेन किया था उस दिन, अभी एक्सप्लेन किया था तो आज भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे आएगा। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए फ्रेंड हमने बताया था आपको कि इसमें क्या है कि ये पोर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट में है और ये पोर्शन सेमी सॉलिड स्टेट में है। तो ये जो बीच में जो स्टेट है हमारा प्लास्टिक स्टेट का, ये प्लास्टिक स्टेट कितना रेंज में है उसके बीच का डिफरेंस को जो हम लोग कहते हैं प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट WL, प्लास्टिक लिमिट, सॉरी लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो लिक्विड लिमिट जो हमारा है वो कैसे आएगा फ्रेंड, और प्लास्टिक लिमिट कैसे आएगा। लिक्विड लिमिट हमने बताया था कि हम लोग कासा ग्रेन का एक अपरेटस लेंगे, उसमें हम लोग सैंपल को करेंगे, ब्लोज देंगे, वो ब्लोज को नोट कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, और जब 25 ब्लोज पे जो हमारा वाटर कंटेंट आ गया, दिस इज नोन एज लिक्विड लिमिट बता दिया था। प्लास्टिक लिमिट अभी पढ़ाऊँगा, प्लास्टिक लिमिट अभी इधर का चीज़ है, पढ़ाऊँगा। तो अब क्या कह रहा है कि ये लिक्विड लिमिट आ गया, प्लास्टिक पहले से है इधर सॉइल, तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस जो है ना, दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे देता है हमारा। ठीक है, IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये आ गया। और ये हम लोग कासा ग्रेन से निकाल लिया ऑपरेटर से, और ये जो है अभी इधर आया ही नहीं है, बस सिर्फ अभी आप इतना समझिए कि लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट जब डिफरेंस कर लिया तो हमारा जो है IP दे दिया। अब वंस वी गेट द IP एज वेल एज IF फ्लो इंडेक्स, हम लोग फाइंड कर लेंगे टफनेस इंडेक्स। ठीक है ना, तो आइए इसमें देखते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा IP जो अभी हम निकाल के लाए हैं उसका फार्मूला है प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और ये टफनेस इंडेक्स का फ्लो इंडेक्स का फार्मूला आ गया। तो फ्लो IP निकाल लिया, IF निकाल लिया, देन जो है अब हम लोग टफनेस निकालेगा। तो टफनेस का फार्मूला फिर से एक बार डिफिनेशन देखेंगे कि द टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल is defined as the ratio of its plasticity index। yes। अब देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे इट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि 2-4 सॉइल सैंपल है लैब में पड़ा हुआ, किसी सॉइल सैंपल का हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लिया, किसी का हम लोग फ्लो इंडेक्स निकाल लिया और देन टफनेस इंडेक्स चेक कर रहा है।
तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, गड़बड़ हो जाएगा। आप लैब में मतलब प्लास्टिक इंडेक्स जो प्लास्टिसिटी जो निकालेंगे और वो जो निकालेंगे एक ही सॉइल का निकालना होगा फ्रेंड, समझ गए। जिस सॉइल का, जैसे हम एक कहीं फील्ड से मैं एक सॉइल ले, ऐसे ऐसे नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि 1 बाई 1 करके सारा चीज़ समझेंगे फ्रेंड। कोई जल्दी नहीं है मेरे समझ से, आप लोग को भी समझ से जल्दी नहीं होना चाहिए, चीज़ें समझने वाली है, इसलिए समझाता हूँ। जैसे मैं अपना लैब में 3 सॉइल सैंपल लाया, ठीक है, सैंपल 1, S1, सैंपल 2, S2 एंड सैंपल 3, S3। तो अब हमारा टफनेस इंडेक्स का डिफिनेशन क्या कहता है कि सबसे पहले हम इस सॉइल का आईपी देखेंगे। आप लोग डिफिनेशन छोड़ दीजिए, मैं यहीं समझा देता हूँ। आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिया। सेकेंड आईएफ देखेंगे, ठीक है। अब आईएफ जानते हैं, आईपी जानते हैं, देन जो है दोनों आने के बाद हम लोग आईटी देखेंगे, मतलब टफनेस इंडेक्स देखेंगे। बट सेम सॉइल का आईपी, ऐसा नहीं कि मान लिए लैब में ये 3 सैंपल पड़ा था, इसका भी आईपी निकाल लिया है, इसका भी आईएफ निकाल लिया है, इसका भी आईपी निकाल लिया और इसका भी आईएफ निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये कि ये जो हमारा टफनेस जो इंडेक्स होगा, इस सेम सॉइल का आईपी बाई में आईएफ, ठीक है ना। दिस इज नोन एज टफनेस इंडेक्स। ऐसा नहीं कि इस सॉइल का हमने आईपी ले लिया, टफनेस इंडेक्स निकालने चला है, इस सॉइल का आईपी ले लिया और इस सॉइल का आईएफ ले लिया। दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है ना, टोटली रॉन्ग नहीं, टोटली रॉन्ग। तो याद रहे फ्रेंड, डिफिनेशन क्या कहता है कि टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स को नहीं छोड़ना है, रेशियो ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द रेशियो ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स इज नोन एज टफनेस इंडेक्स। ये इट्स जो है दोनों ही में लगेगा, फ्लो इंडेक्स और इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दिस इज नोन एज टफनेस इंडेक्स। तो ये टफनेस इंडेक्स पे फ्रेंड हमारा इस पे हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन सेट हो जाता है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फ्रेंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे दे सकता है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता है ना। तो आपको करेगा क्या एग्जामिनर, वो समझ लीजिए। ये जो 3-4 प्रॉपर्टी जो अभी मैं पढ़ाया, इस पे फ्रेंड क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर, सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है आपसे चेक कर लेगा 4 मार्क्स में। 1 मार्क्स में ऐसा बोल देगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट में बोल देगा, पहले दे देगा कि किसी सॉइल सैंपल का आप जो है आईपी निकालिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालिए, ऐसा लिख देगा, फाइंड आउट द आईपी ऑफ गिवन सॉइल, उसका लिक्विड लिमिट दे देगा, प्लास्टिक लिमिट दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल देगा कि सेम सॉइल का आपका W1 दे देगा, नंबर ऑफ, ऐसा लिख देगा कि 20-30% मॉइस्चर कंटेंट है
ऑफ 26 नंबर ऑफ ब्लोज पे, ठीक है, N1 ऐसा दे देगा। फिर W2 दे देगा 45% जो है N2 नंबर ऑफ ब्लोज पे। ये सेम सॉइल का देगा फ्रेंड, ठीक है ना। इस पे आपको दे देगा 28, ठीक है। तो अब बोल देगा एक, ये सारा जो है ना एक क्वेश्चन में पहले ऐसा करेगा, ये पूरा पहले डेटा जो है क्वेश्चन के तौर पे दे देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा था 31 क्वेश्चन आ गया, तो ये 31 में ये पूरा डाटा दे देगा। उसके बाद 31 का 1 में पूछेगा कि फाइंड आउट द IP, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द IF, 2 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स हो गया। थर्ड वन आपका पूछ देगा कि ऑल्सो फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट मतलब WL ऑफ सॉइल, समझ गए। और फोर्थ नंबर में पूछ देगा फ्रेंड कि ऑल्सो फाइंड आउट द टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल। तो आप क्या समझ गए कि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है ऐसा आप लोग को वो होना चाहिए कि एग्जामिनर, आप लोग सोचेंगे कि अरे यार ये 3-4 प्रॉपर्टी एक साथ में आया तो एग्जामिनर थोड़े ना 4-5 नंबर का क्वेश्चन वो सेट करेगा। तो वो क्या करेगा, आपको 1 बाई सारा प्रॉपर्टी दे देगा और 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, 4 नंबर में ये, 5 नंबर में ये, ऐसा करके मतलब 1 बाई 1 करके जो है आपका वो पूछ लेगा। तो 1 बाई 1 करके पूछेगा। और आप लोग को ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको देगा नहीं। ऐसा जब क्वेश्चन सेट होता है ना फ्रेंड, वो सिर्फ आपसे ये IP जानना चाहता है, वो सिर्फ IF का फार्मूला जानना चाहता है, वो सिर्फ टफनेस का फार्मूला जानना चाहता है। वो जानना ये चाहता है कि लिक्विड लिमिट बच्चे को पता है कि नहीं। वो 3-4 दे देगा, ऐसे दे देगा N1 इक्वल टू 25, N2 इक्वल टू 27, N3 इक्वल टू 30। तो अब वो बोल देगा कि लिक्विड लिमिट निकालिए। तो लिक्विड लिमिट आपको ये पता है कि नहीं, और इस पे वाटर कंटेंट दे देगा, वाटर कंटेंट दे देगा 45, इस पे दे देगा। जो भी, मैं ये डेटा मैं कहीं से बैठा नहीं रहा हूँ, गलत सलत ये डेटा कहीं कैलकुलेट किया हुआ नहीं है फ्रेंड, बस बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए। और ये दे देगा आपको 49। तो अब क्या फ्रेंड, अब आपको क्या देखना है, ये डेटा पे मत जाइएगा, नहीं तो कोई डेटा की लिक्विड लिमिट इतना कम है, ये मैं बस समझाने का। तो अब आपको ये दे दिया जब डेटा 4-5, तो वो आपसे पूछेगा कि भैया आप लिक्विड लिमिट बता दीजिए। तो लिक्विड लिमिट तो यहाँ डायरेक्टली दे दिया। और दोज हु हैव नो अबाउट द नंबर ऑफ ब्लोज फॉर लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट का नंबर ऑफ ब्लोज जिसको पता होगा कि नंबर ऑफ ब्लोज 25 ब्लोज पे लिक्विड लिमिट जो हमारा वाटर कंटेंट आता है वही हमारा लिक्विड लिमिट होता है, तो बंदा तो तुरंत टिक करके आ जाएगा 45%। ये सारा एक डेटा लिख के ना आपको ना एक साथ देगा, लेकिन क्वेश्चन जो बनाएगा वो आपको 1 बाई 1 बनाएगा। अब मान लिए कि आपको इतना याद है कि 25 ब्लोज पे जो मॉइस्चर कंटेंट दिया होगा वही लिक्विड लिमिट होगा। तो वो 1 नंबर में पूछ देगा कि फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट। तो अब आप क्या है, खटाक से आप देखिए ऑप्शन में कि 45% कौन है, ये 45% है ना, N1 25। तो आप रंग क्या है, अभी दूसरा में गए, आपको IP का पता फार्मूला भूल गए आप, ठीक है, IP का फार्मूला आप भूल गए। तो जब IP का फार्मूला भूल गए आप, तो अब 1 मार्क्स तो आपका छूट जाएगा। बट फ्रेंड मैं क्या कहूँगा कि ये 3-4 प्रॉपर्टी एक साथ जो कंपाइल हुआ है ना, इसको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक साथ आप देख लो, उसके बाद एक बार और आप रिवाइज कर लेना फ्रेंड। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बनते हैं और आपको लग रहा होगा कि इतना सारा चीज़ एक साथ कैसे पूछेगा एग्जामिनर। तो मैं बता दिया, सारा चीज़ दे देगा आपसे, IP पूछेगा, IF पूछेगा, टफनेस पूछेगा,
WL पूछेगा, नंबर ऑफ ब्लोज पूछ देगा, या फिर ये भी कर सकता है कि इस लिक्विड लिमिट पे नंबर ऑफ ब्लोज कितना होगा, वो देख लेना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड ये था टफनेस इंडेक्स। दिस इज नोन एज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हमारा सॉइल का, वो टफनेस इंडेक्स है फ्रेंड अभी तक का। तो इस लेक्चर को आप एक बार नहीं 2 बार देखना, ठीक है ना। तो अब आ जाइए जिस पे मैं इतना देर से बोल रहा था, आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पी अपॉन में आई एफ। दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आई एफ का मतलब ये आपको फार्मूला सब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आई एफ इक्वल टू फ्लो इंडेक्स W1, सॉरी फ्रेंड ये W2 है, W1 लिखा गया, कोई बात नहीं है, इतना तो आप लोग समझदार हो कि समझ जाते हो। ये आई एफ इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन में N2 अपॉन में N1 टू द बेस लॉग 10, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हमारा टफनेस इंडेक्स का फार्मूला आ गया। वेयर क्या है, ये वेयर लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई टी इक्वल टू टफनेस इंडेक्स, आई एफ इक्वल टू फ्लो इंडेक्स, आई पी इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब आपको इतना इंडेक्स देख के ना लग रहा होगा कैसे, कुछ नहीं है फ्रेंड, आप 1 बाई 1 करके समझते जाओ चीज़ों को, 1 बाई 1 करके आपके पास ये चीज़ें आते जाएंगे। WS क्या है, श्रिंकेज लिमिट, WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट, और WL लिक्विड लिमिट। ये समझाने की चीज़ है नहीं फ्रेंड, मैं ऑलरेडी इस पे 3-4 क्लास में समझा रखा हूँ, हर जगह फिगर आई है। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल। अब मैं आज का अपना लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते रहिए। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो से जुड़े हैं, जो कि आज ही मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। वन अनाउंसमेंट और है फ्रेंड, ये जो मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ ये मेरा 3rd सब्जेक्ट है। आप मेरा जब चैनल सब्सक्राइब करोगे तब उस पर दिखेगा कि मैं 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर रखा हूँ। कौन कौन सा, एक तो हमारा RCC बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, और एक हमारा बिल्डिंग मटेरियल अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये हमारा 3rd सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। तो दोज हु हैव इंटरेस्टेड ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल RCC और बिल्डिंग मटेरियल। और ये सॉइल मैकेनिक्स तो चल ही रहा है, और जो बंदा आज का लेक्चर देखा है वो सॉइल मैकेनिक्स का भी पीछे का लेक्चर देख ले, क्योंकि ये मे भी 22 या 23 लेक्चर नंबर होगा। मैं ऑलरेडी 22 मतलब 21-22 पढ़ा दिया लेक्चर सॉइल मैकेनिक्स में, और 1 बाई 1 करके हम सॉइल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट, अब मैं आज बता दूं कि ऑलमोस्ट सॉइल प्रॉपर्टी जो फर्स्ट चैप्टर है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्रॉपर्टी जो है हम लोग कवर कर लिया फ्रेंड। सो डोंट वरी, थोड़ा और टाइम लगेगा, 4-5 क्लास और लगेगा, और हमारा जो है सॉइल प्रॉपर्टी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स का कवर हो जाएगा। उसके बाद तो फ्रेंड सारे के सारे चैप्टर हल हुआ है, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, बस 2-4 क्लास में धीरे धीरे सॉइल मैकेनिक्स तुरंत कवर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड, आज मैं अब यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके बाय।